सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल शिवाय नमः ओम। तो सबसे पहले मेरे उन सभी भाइयों और बहनों को दीपावली के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो मेरा आज ये वीडियो देख रहे हैं और जो आने वाले समय में भी देखेंगे, उन सभी को भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ये दीपावली का पावन पर्व आपके जीवन में वो सभी खुशियां लाए जिसकी आप कामना करते हो। जैसा गुरु जी कहते हैं शिव महापुराण में, वही कामना हम भी करते हैं कि हे भोलेनाथ, कभी किसी बहन या माता की झोली खाली मत रखना, उनको बेऔलाद मत रखना, और कभी किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना। हर पुरुष की जेब में माता लक्ष्मी धन के रूप में निवास करे रहे, और हर माता की गोद में पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति हो, वह ताकि वह समाज के तानों से बच सके। भोलेनाथ उन सभी माताओं बहनों और उन सभी पुरुषों को धन्य धान्य से संपन्न करना। तो हमारी यही कामना है। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली के दिन किए जाने वाले आज के उपाय जो आप केवल दीपावली की रात्रि को ही कर सकते हैं, कौन कौन से हैं वो उपाय, उससे पहले आप वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर दो। तो सबसे पहला उपाय, जो कि 3 दीपक वाला उपाय है। इस उपाय का वर्णन आपने सुना होगा। 3 दीपक आज आपको रात्रि को 11:30 से 12:30 के बीच में 3 वृक्ष, या तो बेलपत्र या फिर आंवला या फिर पीपल, तीनों में से किसी एक वृक्ष के नीचे लगाने हैं। 2 दीपक लंबी बात के, 1 दीपक गोल बात का। तीनों दीपकों में आपको डालने हैं घी, और उसके साथ ही आपको डालना है कमलगट्टा। तीनों दीपकों के अंदर घी अच्छे से डालना ताकि वो पूरे ऊपर तक भरे रहे। फिर 11:30 से 12:30 के बीच में आपकी जो कामना है, जो मनोकामना है, उस कामना को बोलते हुए, या जो भी इच्छा है उसको बोलते हुए आपको किसी भी एक वृक्ष के नीचे जाना है। फिर वो बेलपत्र हो, आंवला हो या पीपल हो। सबसे पहले गोल बत्ती वाला दीप प्रज्वलित करना, उसको अपने हाथ में रखना। इसके बाद में प्रार्थना करना, गणेश जी का स्मरण करना, माता लक्ष्मी सरस्वती का स्मरण करना, और अपने पितरों का, पूर्वजों का, सभी का स्मरण करके उस दीप को वृक्ष के नीचे रख देना। फिर दूसरा दीप आपको उठाना है। दूसरे दीप को उठाकर प्रज्वलित करके उसको अपने हाथ में रखना, जिसकी बाती आपकी तरफ होगी। आपकी तरफ दूसरे दीपक की बाती होगी। इसके बाद में आपको गणेश जी का स्मरण करना है। दीपक को अपने हाथ में रखकर गणेश जी, माता लक्ष्मी, माता पार्वती और सभी का स्मरण करें। और जब उस दीपक को आप बेलपत्री की है या जिस भी वृक्ष के नीचे आप उपाय कर रहे हैं उसके नीचे रखोगे, तो दीपक की बात को वृक्ष की तरफ घुमा दोगे। अब तीसरे और अंतिम दीपक को उठाना है आपको। उस दीपक को अपने हाथ में रखना। जब आप अपने हाथ में रखोगे तो बात आपके विपरीत में होनी चाहिए। गणेश जी, माता लक्ष्मी, सरस्वती का स्मरण करके, सभी देवी देवताओं का स्मरण करके जब उस दीपक को आप वृक्ष के नीचे रखोगे तो उसकी बात आपकी तरफ हो जाएगी। इसके बाद में झोली पसार कर आपको प्रणाम करना है। झोली पसार कर प्रणाम करके झोली को अपनी तरफ गिरा लीजिए, और फिर जहाँ पे आपने माता लक्ष्मी का आज पूजन करा है वहीं पर आपको एक सिक्का पहले से ही रख देना है पूजन में। उस सिक्के को उठाकर अपनी तिजोरी में अपने व्यापार वाले स्थान पर रख लीजिए। पूरे वर्ष आपको लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। ये था आज का पहला उपाय। दूसरा जो उपाय है वो है कि आज दीपावली की रात्रि आपको एक घी का गोल बाती का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पीपल के वृक्ष के नीचे 8:30 से 9:30 बजे तक कुबेर भंडारी यानी कि कुबेर भगवान का वास होता है। तो आपको कुबेर भंडारी, कुबेरेश्वर महादेव और कुबेर का स्मरण करते हुए एक दीपक 8:30 से 9:30 बजे के बीच में पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर देना चाहिए। आपके जीवन में सभी खुशियाँ प्राप्त होगी यदि आप ये एक दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करते हो 8:30 से 9:30 बजे के बीच में, वो भी रात्रि को। तीसरा जो उपाय है वो है 2 स्वस्तिक वाला उपाय। अब ये 2 स्वस्तिक उपाय आपको करना कैसे है? ये उपाय भी आपको रात्रि को 11:30 से 12:30 के बीच में ही करना है। ये उपाय भी आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति का उपाय है। 11:30 से 12:30 के बीच जो आपके घर का मुख्य द्वार है, उस मुख्य द्वार में जो दीवार होगी ऊपर वाली, इस हिस्से पर आपको
क्या करना है, या तो आप मुख्य द्वार पे दोनों साइड, यानी कि एक सीधे हाथ पर और उल्टे हाथ पर, या फिर जो दीवार होती है मुख्य द्वार पर गेट के ऊपर वाली, यदि वहाँ पर ना बना सको तो सीधे हाथ और उल्टे हाथ पर 2 स्वस्तिक बनाइए। अब ये 2 स्वस्तिक आपको किस-किस के बनाने हैं? एक बनाना है कुमकुम का स्वस्तिक और एक बनाना है आपको हल्दी का स्वस्तिक। हल्दी और कुमकुम का स्वस्तिक बनाने के बाद में 2 दीपक लीजिए लंबी बात के, 2 दीपक लंबी बात के जिसमें आपने घी डाल रखा हो, उन दोनों दीपकों को अपने दोनों हाथों में रखकर दोनों दीपक की जो बात है, यानी दोनों दीपक आपको इस स्वस्तिक को दिखाने हैं। मतलब स्वस्तिक के सामने दोनों दीपकों को लेके जाना है, और जब आप दोनों दीपक लेके जाएँगे तो आपको एक माता लक्ष्मी का एक नाम होता है जो कि है गजलक्ष्मी। कौन-सी लक्ष्मी? गजलक्ष्मी। गजलक्ष्मी के नाम से आपको ये दोनों दीपक उन दोनों स्वस्तिक को दिखाने हैं, यानी कि थोड़ी देर स्वस्तिक के सामने दोनों दीपकों को रखना है। 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, इसके बाद में 10 सेकंड, इसके बाद में गजलक्ष्मी का स्मरण करके ही, यानी कि गजलक्ष्मी का नाम लेके पहले दीपक दिखा दो दोनों स्वस्तिक को, फिर आपको उन दोनों दीपकों को अपने ही हाथ में रखना है और उन दोनों दीपक को ले जाकर जहाँ पे आपने लक्ष्मी जी का पूजन करा है, आज दीपावली का पूजन करा है, वहीं पर ले जाकर रख देना। आपकी जो कामना होगी, जो मनोकामना होगी, वह अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अगला जो उपाय है, वो है 5 पान के पत्ते वाला उपाय। 5 पान के पत्ते आपको कहाँ पर रखने हैं, कैसे रखने हैं? 3 दीपक हो गया, स्वस्तिक वाला उपाय होगा, 5 पान के पत्ते वाला उपाय हम आपको बताते हैं। तो आज जहाँ पर भी आप दीपावली का पूजन कर रहे हैं, या आपके घर में जहाँ पर भी दीपावली पूजन कर रहे हैं, जहाँ आप माता लक्ष्मी का पूजन करेंगे, वहीं पर आपको 5 पान के पत्ते रखने हैं माता लक्ष्मी के सम्मुख में। अब ये जो 5 पान के पत्ते रखोगे आप, इन 5 पान के पत्तों पर आपको 5 वस्तुएँ रखनी हैं। एक पत्ते पर रखना है आपको पान का बीड़ा। अब आप बोलोगे पान का बीड़ा क्या होता है? तो जो खाने वाला मीठा पान आता है, तो पान वाले की दुकान पर आप जाके बोलोगे पान का बीड़ा, तो एक आपको वो पान का बीड़ा दे देगा। दूसरा, एक पत्ते पर आपको रखनी है लौंग और इलायची, 5 लौंग और 5 इलायची, ये दूसरे पत्ते पर रखनी है आपको। तीसरे पत्ते पर रखनी है कुछ मीठी वस्तु, यानी कि यदि आप हलवा बना रहे हैं, आज आप हलवा हलवा बना रहे हैं तो हलवा रखें, नहीं तो गुड़ या शक्कर, किसी भी रूप में मीठा अवश्य ही रखें। चौथे पत्ते पर रखने हैं आपको 5 कमलगट्टे। क्या रखना है? 5 कमलगट्टे। और 5वें पत्ते पर रखना है आपको मक्खन। क्या रखना है? मक्खन। ये सभी वस्तुएँ जहाँ पर आज माता लक्ष्मी का आप पूजन करने वाले हैं, वहाँ पर रखें, और वहाँ पर रख कर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें, हे माँ लक्ष्मी, हमारे घर में विराजमान कीजिए, हमारे घर में विराजमान होइए और हमारे पूरे परिवार को खुश रखिए। इस प्रकार से जब आप दीपावली का पूजन करें, तो दीपावली के पूजन में 5 पान के पत्ते और उन 5 पान के पत्तों पर 5 सामग्री अवश्य ही रखें। अब अंतिम उपाय है, जब आप आज दीपावली का पूजन करें, उसके बाद में रात्रि के ठीक 12 बजे, कितनी बजे? जब रात्रि के ठीक 12 बज जाए, तो माता लक्ष्मी का जहाँ आपने पूजन किया है, वहीं पर आसन लगाकर, यदि आपने कमलगट्टे की 108 मनके की माला, जो 108 मनके की माला कमलगट्टे की आती है, उस माला का एक जाप कर दिया माता लक्ष्मी के किसी भी नाम से, रात्रि के ठीक 12 बजे जहाँ आपने लक्ष्मी जी का पूजन करा वहीं बैठकर, तो आपके घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, कभी भी आपके घर में वंश की कमी नहीं होगी, और आपके घर में लक्ष्मी, वंश, धन हमेशा ही बढ़ता रहेगा। तो कीजिए, दीपावली के दिन किए जाने वाले इन सभी उपायों में से किसी भी एक उपाय को, बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही हो। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।